हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत टाइम बाद आप देख रहे होंगे कि रेगुलर वीडियो सीरीज में कोई वीडियो आ रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के इश्यूज थे, जिसकी वजह से यहाँ पे वीडियोस आपके लिए नहीं लेके आ पा रहे थे। और कोशिश करेंगे रेगुलरली आपके लिए एक आध वीडियोस लेके आएँ। और हम वही जो रेगुलर बेसिस पे आपको जो लर्निंग्स के बारे में बात करते हैं, चाहे वो प्रोसेस के बारे में हो, चाहे प्राइस एक्शन के बारे में हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हो, चाहे गोल के बारे में हो, उन्हीं के ऊपर फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज जो एग्जांपल आपके सामने आपको दिखने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेनी स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। लेकिन प्रोसेस हमेशा ध्यान रखें, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ रिस्क को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे इंट्राडे ट्रेड हो या फिर लॉन्ग टर्म, या हो मिड टर्म, या फिर कोई भी तरीके का शॉर्ट टर्म, या ब्लू चिप स्टॉक, बड़ा स्टॉक हो, मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, या फिर हो माइक्रो कैप का स्टॉक, समझना जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें आपको लग रही होंगी, लेकिन इन बातों में बहुत वजन है, बहुत वैल्यू है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और ये प्राइस एक्शन की सीरीज के अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो मैं कहूंगा जल्दी ज्वाइन करके ये वीडियोस देखें, क्योंकि इन्हीं में वो छोटी छोटी बातें काफी डिटेल्ड वे में आपको समझाई गई है, बिल्कुल लेमैन वाली अंडरस्टैंडिंग में आपको समझाई गई है। चार्ट के कंपोनेंट्स से आगे चलते चलते किस तरीके से कैंडल और उसका वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से प्राइस साइकिल इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आरएसआई इंपॉर्टेंट है, सब चीजों के बारे में आपको काफी डिटेल में बताया गया है। तो इसीलिए ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप की सीरीज। हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक पेनी स्टॉक की तरफ। जैसे कि आपने हमेशा देखा होगा, जब भी हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं तो हमारा बेसिक क्या होता है। एक बेसिक होता है, हमेशा हम आपको कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, जब भी कोई छोटा स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम बड़े टाइम फ्रेम्स में देखने की कोशिश करते हैं। छोटा स्टॉक्स यानी कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप स्टॉक को भी अगर आप देखोगे तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे उनको फोकस करते हैं, ताकि इन बिटवीन जो छोटी मोटी अनसर्टेनिटीज आए उससे आप दूर रहो। अब आप तसल्ली से देखोगे, ये बहुत ही जबरदस्त यहां पे वॉल्यूम के साथ इंपल्स बनी थी, फिर करेक्शन आया था लो वॉल्यूम के साथ। सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्राइस को आप समझते हो तो स्मार्ट मनी की पहचान आप तभी करोगे जब आपको उससे एसोसिएटेड वॉल्यूम का पता चले। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो। इवन हम अगर आप देखोगे, आगे पढ़ोगे, चीजें समझोगे, आपने बार बार देखा होगा व्हाट इज डाइवर्जेंस, व्हाट इज हार्मोनी। हार्मोनी और डाइवर्जेंस ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनी मतलब कि अगर वॉल्यूम बड़ा है, साथ में प्राइस भी आपका यहाँ पे वाइड रेंज है और बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हार्मोनी। इसका ठीक अपोजिट, इतनी बड़ी कैंडल अगर आपको देखने को मिल जाए बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम का मैं कहूंगा पॉजिटिव नेगेटिव अभी साइड में रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो वॉल्यूम का बड़ा विद बड़ी कैंडल, वॉल्यूम छोटा विद छोटी कैंडल, ये समझना, यही डाइवर्जेंस और हार्मोनी की बारे में बात होती है। अगर बड़ी कैंडल बनी है लेकिन वॉल्यूम गायब है तो समझ लेना कोई बड़ा खतरनाक स्टेप आपके सामने ऐसा ले रहा है। अभी मैं आपको आपके सामने दिखाऊंगा, आप कहोगे ये बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। बेवकूफ इन द सेंस कि आर्टिफिशियल वे में गिराया जा रहा है चीजें, या फिर आर्टिफिशियल वे में बढ़ाई जा रही है, लेकिन वॉल्यूम तो आपको दिख ही नहीं रहा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी है, लेकिन प्राइस का कोई बिहेवियर यहाँ पे देखने को ही नहीं मिला। मतलब ये क्या, ये हो क्या रहा है, इसको अगर आप तसल्ली से समझोगे तो इसी को ही डाइवर्जेंस कहा जाता है। प्राइस तो बहुत कम वाइड रेंज वाला है ही नहीं, नैरो रेंज का है, लेकिन वॉल्यूम का इतना बड़ा टावर, इसका मतलब जस्ट कुछ गेम चल रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू को हम बार बार कहते हैं। लेकिन हां, जब आप देखोगे इस तरीके से वॉल्यूम को समझने की कोशिश करोगे तब आपको लगेगा वाह, जैसे कि ये इंपल्स वापस स्टार्ट हुई, और इस वापस स्टार्ट की इंपल्स में फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में मंथली की इंपल्स के अंदर आपको वीकली के करेक्शन देखने को मिलेगी। तो हम चलते हैं वीकली पर और इस करेक्शन को समझेंगे। वीकली के करेक्शन जब आप समझोगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भैया ये जो इंपॉर्टेंट एरिया, अभी तक देखिए सब कुछ नीचे है, आपको यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक हमें यहां पे इस वॉल्यूम देख के भी लग रहा है कि सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं है। लेकिन वापस जब आप इन 4 वीक्स को देखोगे जो कि दिसंबर में आए, आप कहोगे अमेजिंग, ये मैं वीडियो आपके सामने क्यों बना रहा हूं, बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से। अब इस एरिया में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ भाई एक्युमुलेशन का टाइम है। देखिए
एक कोई प्राइस को अगर देखोगे तो किस एरिया में किस तरीके से वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां पे किस तरीके से स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में सोच रहे हो एंड आप शामिल भी होगे उस रैली जो होने वाली है उससे पहले उस एक्यूमुलेशन जोन में भी आप शामिल होगे विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। मान लो यहां पे आप इस एरिया में एक्यूमुलेट कर रहे हो 2 रुपए 2.5 रुपए के लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 रुपीज के अराउंड का, तो आप कहोगे यार हाँ अब आपको अपना रिस्क पता है, आपको अपना गोल पता है कि मैं बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जा रहा हूं, तो आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हो। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको फिर लेके जाऊंगा, कोई भी करेक्शन को समझना हो। देखिए ये बहुत ही छोटा स्टॉक है, विकासा इको, विकास इको यानी कि स्टॉक का नाम है, मैं फिर से रिपीट करूंगा विकास इको। और ये स्टॉक का वीडियो मैं आपके सामने इसीलिए लेके आ रहा हूं प्रोसेस और गोल के हिसाब से। अब जरा तसल्ली से मैं आपको दिखाऊंगा एक वर्ड फॉर्मेट में, एक हमारे ये देखिए इसका हमने कोई वीडियो भी क्रिएट नहीं किया था। और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो एक लर्निंग मेंबर जो कि हमसे सीखते हैं रेगुलर बेसिस पे और उनकी एग्जीक्यूशन के हिसाब से आप सोचोगे कि टिप्स या फिर सर्विसेज के हिसाब से, देखिए टिप्स और सर्विसेज और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। हमेशा याद रखें आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको डायनेमिक वे में जो है अपॉर्चुनिटी और साथ में एग्जीक्यूशन के टाइम पे निकलना दोनों में मदद करेगी। और उसके थ्रू आपको ऐसा नहीं है कि ये आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही जा सकते हो, उसके हिसाब से अगर आपको जाना है तो आप कहीं पे भी बहुत आसानी से प्ले कर सकते हो, चाहे वो कमोडिटी हो, जैसे कि हम रेगुलरली आपको कई बार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में बताते हैं, कई बार गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो ये चाहे आप कमोडिटी सेक्शन में जाओ, क्रिप्टो सेक्शन में जाओ, स्टॉक सेक्शन में जाओ, इवन निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से, अलग अलग साइकिल्स के हिसाब से आप जैसे जाना चाहते हो वैसे जा सकते हो, बिल्कुल खुले में, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रोसेस की। अभी विकास इको को देख सकते हो आप 2.61 का, ये देखिए, और ऑलरेडी देखिए अब आपको गया ये तो बहुत ही जबरदस्त रैली 6 रुपए 60 पैसे पे पहुंच चुका है। लेकिन इतनी बड़ी मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कन्विक्शन की जरूरत होती है। अब आप कहोगे कैसा कन्विक्शन, देखिए कभी भी हो इतनी बड़ी, मैं कहूंगा वैसे भी अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा बड़ी लगेगी नहीं जो बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन किसी भी छोटे आदमी को ये यहाँ पे इन द सेंस कम कैपिटल वाला, मैं छोटा आदमी नहीं कहूंगा, कम कैपिटल वाले रिटेल वाले को कहेगा कि हाँ बहुत बड़ी कैपिटल है, लेकिन रिस्क एसोसिएटेड वो समझना जरूरी है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, देखिए मान लो इन एरिया में मैं खरीदारी कर रहा हूँ 2 रुपए के अराउंड का, इस एरिया में ये आपका डीप स्टॉप लॉस। अब आपको पता है कि भाई कैसी सिचुएशन है, विदाउट कन्विक्शन आप, मुझे लगता नहीं है कि आप यहाँ पे 1000 शेयर भी खरीदने की कोशिश करोगे, 2000 शेयर भी खरीदने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपको पता है कि किस तरीके का कन्विक्शन लेवल है, आप ये देखिए कहां तक गया। इसी तरीके से हमने पहले भी पास्ट में छोटे छोटे स्टॉक्स जो आपके सामने लेके आए थे, आपने देखा होगा ये विकासा इको जिसको हम वीकली पे, डेली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से समझ रहे हैं, आपने देखा होगा कौन सा स्टॉक, ओरिएंट ग्रीन पावर आपने देखा होगा, आपने देखा होगा ओलेक्ट्रा, आपने देखा होगा ऊर्जा ग्लोबल, आपने देखा होगा। जरा देखिए ये ओरिएंट ग्रीन पावर को भी हम यहां पे किस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे 3 रुपए के लेवल पे आपके लिए लेके आए थे, फिर 5 रुपए के लेवल पे लेके आए थे, लेकिन 3 से 30 रुपए के रेंज तक पहुंचना आपको लग रहा होगा बहुत बड़ी रैली है ना। लेकिन जब आप प्रोसेस वाइज समझोगे, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि लॉस की तरफ ज्यादा देखने की जरूरत है, तभी इस तरीके के प्रॉफिट को आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर इस रैली में शामिल होकर एक पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। ये नहीं कि 5 से पूरा 25 तक आपने कैप्चर कर दिया, लेकिन हाँ 5 से 25 तक के सफर में अगर आपने एक पार्ट भी कैप्चर कर लिया वो भी काफी है, चाहे वो 5 रुपये का भी क्यों ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये कैप्चर जो भी आप कहोगे इसको मैक्सिमाइज करना, इस रैली में शामिल होना, वो तभी आता है जब आप प्रॉफिट के इस नहीं बल्कि लॉस के हिसाब से सोचोगे, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सोचोगे, प्रोसेस के हिसाब से सोचोगे। प्रॉफिटेबिलिटी सेकेंडरी है, प्रोसेस को फॉलो करना प्राइमरी में कहूंगा। और इसी तरीके से साथ में आप ग्रीन पावर ओलेक्ट्रा को ही देख लीजिए, ओलेक्ट्रा कहां पहुंच चुका है आज की डेट में। ये कुछ स्टॉक्स है जिनको हमने बहुत अर्ली टाइम पे आइडेंटिफाई किया था, और वो भी किस लिए, बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम वाइज। अब ओलेक्ट्रा को देख लीजिए 137 का ये लेवल, उसके बाद बहुत सारे हमने वीडियोस क्रिएट किए, फिर से अगर आप देखोगे तो ओलेक्ट्रा नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, डाउन जरूर आता है फिर वापसी देखने को मिलती है, यानी कि अभी बहुत स्ट्रेंथ बाकी है अभी लोगों की नजरों में। यहां पे जो है ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये स्टॉक है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो ये देखिए, ये एग्जांपल्स आपने देखे, चाहे ट्राइडेंट का स्टॉक हो, ओलेक्ट्रा का स्टॉक हो, चाहे HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड का स्टॉक हो। ऑलवेज अंडरस्टैंड द प्रोसेस, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैं कहूंगा यहां पे टिप्स या रिकमेंडेशन से ज्यादा। तो इसीलिए लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और प्राइस एक्शन की अगर ये सीरीज आपने नहीं देखी है तो फिर से इसको जल्दी से ज्वाइन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।